हेलो ऑल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स। और ये क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, टू साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्रायंगल। हमको क्या दिया हुआ है, दो ट्रायंगल दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का दो साइड और उसका मीडियन इस ट्रायंगल के दो साइड से और उसके मीडियन से बराबर है। और एक वर्ड यूज किया है उसने, क्या, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया मतलब क्या बोल रहा है वो, साइड ए बी विल बी इक्वल टू साइड पी क्यू, साइड बी सी विल बी इक्वल टू साइड क्यू आर एंड द मीडियन ए एम विल बी इक्वल टू द मीडियन पी एन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें AB इज इक्वल टू पी क्यू है, BC इज इक्वल टू क्यू आर है और मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PM है। ये हमको दे दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमको बोला है प्रूव करो या शो करो ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। ट्रायंगल ABM को कॉन्ग्रुएंट करना है किससे, PQN से कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, तो देखिए यहां पर हमारा AB इज इक्वल टू PQ तो है गिवन में, और हमारा AM इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, PN दिया हुआ है। AM इज इक्वल टू PN भी दिया हुआ है, मतलब ये भी इक्वल दिया हुआ है। ओके, अब ये ट्रायंगल में ना मेरे को एंगल है ना मेरे पास साइड है, तो हमको इसको कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, तो इसमें क्या रोल है, इसमें मीडियन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। क्या, मीडियन। तो आपको समझना पड़ेगा मीडियन क्या होता है। आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि मीडियन क्या होता है, बट मैं आपको फिर से यहाँ पर बता दो कि मीडियन क्या होता है। इट इज ए लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब अगर आप यहां से मीडियन ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा और उसको ज्वाइन कर दोगे तो ये क्या बन गया, मीडियन। तो मीडियन क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। मतलब वो क्या कर रहा है, उसके अपोजिट साइड को दो इक्वल भाग में भी डिवाइड कर दे रहा है। ओके, तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, BM इज इक्वल टू MC भी हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, BM इज इक्वल टू MC, QN इज इक्वल टू NR, क्योंकि क्या है, ये एक मीडियन है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू QR। क्या दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू QR। तो BC का आधा क्या हो जाएगा, BM, QR का आधा क्या हो जाएगा, QN। तो BM इज इक्वल टू QN हो जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं बता सकता हूं ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, गिवन लिख रहा हूं। मेरे को दिया हुआ है AB इज इक्वल टू PQ, है ना, AB इज इक्वल टू PQ। और मेरे को दिया हुआ है BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। और मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN, मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PN। तो टू शो में नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में जा रहा हूं। टू शो में आपको ये दोनों लिखना रहेगा, मैं सॉल्यूशन में चलता हूं। तो सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है देखिए, जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है आप उसको लिखिए इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। हमने एनालिसिस कर लिया कि ये साइड से ये ट्रायंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे लिखना है देखिए, हमको दो साइड तो क्लियर है, कौन सा, AB इज इक्वल टू PQ क्लियर है, क्योंकि वो क्या हुआ था, गिवन दिया था मेरे को। AB इज इक्वल टू PQ क्या है, मेरा गिवन है। AB इज इक्वल टू PQ गिवन हो गया। और हमारा और एक साइड क्या हो गया, AM इज इक्वल टू PN भी गिवन है मेरे को। AM इज इक्वल टू PN भी क्या है, गिवन है। अब मेरे को या तो एक एंगल चाहिए था, इनका बीच वाला तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाता, बट एंगल तो है नहीं हमारे पास। बट हमको एक तीसरा क्या बोला है, BC इज इक्वल टू QR दिया हुआ है, BC इज इक्वल टू QR दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू QR जो है वो हमको दिया हुआ था गिवन। BC इज इक्वल टू QR क्या दिया था, मेरे को गिवन दिया था, तो मैंने लिख दिया BC इज इक्वल टू QR गिवन है। लेकिन ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कॉन्ग्रुएंसी में AB इज इक्वल टू PQ, AM इज इक्वल टू PN। BC क्या है, इसके बाहर है, BC क्या है, इसके बाहर है। तो BC इज इक्वल टू QR है मेरे पास, बट मेरे को BC और QR नहीं चाहिए। यहाँ पे BC इज इक्वल टू QR है मेरे पास। ओके, BC इज इक्वल टू QR मेरे गिवन में है, बट मेरे को BC का क्या पार्ट चाहिए, BM चाहिए, क्योंकि मेरा ट्रायंगल कितना है, ABM है। तो BC का क्या चाहिए, BM चाहिए। तो BM BC से कैसे निकलेगा, BM BC का आधा है ना। तो BM BC का क्या है, आधा है। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर
BC का हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा BM, QR का हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा QN, ताकि हम हमारे टारगेट ट्रायंगल में एंट्री कर जाए, ABM में और PQN में एंट्री कर जाए। ओके, तो मेरे को दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन के हाफ। तो इससे क्या पता चलता है, हाफ अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई इक्वेशन चेंज नहीं होगा, हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाफ ऑफ BC की जगह मेरे पास दो ऑप्शन है, या हाफ ऑफ BC की जगह या तो मैं BM लिख सकता हूं या तो मैं CM लिख सकता हूं, या तो मैं QN लिख सकता हूं या तो मैं NR लिख सकता हूं। ओके, तो हाफ ऑफ BC की जगह मैं लिख सकता हूं BM नहीं तो CM, हाफ ऑफ QR की जगह मैं लिख सकता हूं QN नहीं तो RN, मेरे पे डिपेंड है। तो मेरे को क्या चाहिए, ABM ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट करना है, तो CM का कुछ रोल नहीं है, तो मैं क्या लूंगा BN, तो हाफ ऑफ BC कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू BM, और हाफ ऑफ QR कितना हो जाएगा QN, हाफ ऑफ QR कितना हो जाएगा QN। बट इसके लिए हम एक रीजन क्या देंगे कि BM, ये हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR हुआ, तो हाफ ऑफ BC BM कैसे हुआ और हाफ ऑफ QR QN कैसे हुआ, क्यों लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज BM इज इक्वल टू MC, BM इज इक्वल टू CM एंड QN इज इक्वल टू RN, है ना। हम लोग क्यों ले पाए ऐसे, हाफ ऑफ BC की जगह BM और हाफ ऑफ QR की जगह QN क्यों ले पाए, क्योंकि BM किससे बराबर था, CM से, और QN किससे बराबर था, RN से। क्यों, बिकॉज क्या था, AM एंड PNR मेडियंस, है ना। तो मैं क्या लिखता हूं, AM एंड PNR मेडियंस आर मेडियंस। तो मैंने यहां पर क्या कंफर्म कर दिया कि भैया ये BM CM की जगह में हाफ ऑफ BC की जगह BM भी लिख सकता हूं या CM भी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ QR की जगह में QN भी लिख सकता हूं या RN भी लिख सकता हूं। अब एक इमेजिन कीजिए, सपोज ये ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN नहीं दिया होता, क्या मांगा होता, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNR मांगा होता, तो हम कर सकते थे, है ना। सिर्फ हमको क्या करना था, ये साइड्स वगैरह अलग दिए होते, मान के चलो AC इक्वल टू PR दिया होता, BC इज इक्वल टू QR दिया हुआ था, तो हम लोग उस तरीके से क्या कर सकते थे, उसको भी ले सकते हैं। ओके, तो आपको ये समझना है कि जो कॉन्ग्रुएंसी हमारी आ रही है उसमें हमको ये समझना है कि हमको रिक्वायर्ड क्या है, कौन सा जगह पे हमको जाके करना है। ओके, सो ये BC की जगह मेरे को क्या चाहिए BM, तो BC को रिड्यूस करना है BM में, QR की जगह चाहिए QN, तो QR को रिड्यूस करना है किसमें, QN में। तो ये हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए AB इज इक्वल टू PQ हो गया, AM इज इक्वल टू PN हो गया और BM इज इक्वल टू QN हो गया। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN, किसके वजह से हो गया, ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो पहला बिट तो मेरा प्रूव हो गया। अब मैं चलता हूं दूसरे बिट में। दूसरा बिट क्या दिया हुआ, तुम प्रूव करो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। पूरा बड़ा ट्रायंगल ABC को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किससे, ट्रायंगल PQR से। तो देखिए इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं इधर गया, ओके, तो ABC और PQR में गिवन कौन सा यूज आ रहा है, देखिए ABC में AB आ रहा है, यस, PQR में PQ आ रहा है, यस, ये यूज हो रहा है। ओके, ABC में BC आ रहा है पूरा, यस, ये यूज हो रहा है। PQR में QR आ रहा है, ये यूज हो रहा है, मतलब मेरे को AB और BC साइड यूज हो रहा है, PQ और QR साइड यूज हो रहा है। ओके, तो ये दो साइड मिल गया, ये दो साइड मिल गया, तो मेरा कॉन्ग्रुएंसी क्या है, SAS। अगर किसी तरीके से ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाए तो क्या हो जाएगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने अभी ABM और PQN को कॉन्ग्रुएंट किया था, तो CPCT में मैं क्या कर दूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो विच इंप्लाइज में क्या कर दूंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि मेरे को सेकंड वाले बिट में फर्स्ट वाले बिट से हमको हिंट ये मिलता कि ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किए, CPCT में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लो तो ये आराम से निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड बिट में चलते हैं, तो मैं इसको रब करता हूं, सेकंड बिट में अपन चलते हैं। ओके, तो सेकंड बिट में देखिए क्या है, इन ट्रायंगल, तो अब हमको ABC और PQR का करना है, तो क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, मेरे को AB इज इक्वल टू PQ ऑलरेडी था, इसलिए गिवन था। ओके, BC इज इक्वल टू QR मेरे पास ऑलरेडी था, क्या था, गिवन था। AB इज इक्वल टू
PQ गिवन था, BC इक्वल टू QR गिवन था, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मैंने क्या कर दिया, प्रूव्ड अबव। क्या कर दिया, प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर क्या हो गया, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, किसके वजह से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये मेरा सेकंड बिट भी यहाँ पर निकल गया। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर पूरा क्लियर करके देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।